अध्यक्ष महोदय, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री साहब ने बिल प्रस्तुत करने के बाद में बिल के अंदर क्या क्या है पूरा उन्होंने बताया। अध्यक्ष महोदय, बेसिकली ये बिल अगर बाकी के राज्यों ने लाया होगा तो हमारे राज्य ने लाना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। और एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मी थोडा हिंदीत आणि थोडा मराठीत बोलतो, कारण आता फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे ना आपल्याकडे की नाही, तर म्हणून काही भाषण मी मराठीत करणार आणि काही मी हिंदीत बोलतोय, कारण सगळ्यांना समजलं पाहिजे। बरेच लोकांना हिंदीत बोला, मराठीत बोला, बिलावर बोला, मला संरक्षण द्या। अध्यक्ष महोदय, क्लासिक एग्जाम्पल है केशवानंद भारती के केस का, जिसमें तकरीबन 13 जजेस ने सुना और 68 डेज कंटिन्यूसली सुना। उसके बाद भी जजमेंट यह आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इंटरफेरेंस अलाउड नहीं हो सकता है किसी भी सभागृह से। अध्यक्ष महोदय, आज इस बिल को जो अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट और इसका एसेंस जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो क्लासिकली आप देखने गए तो जैसा कि हमारे मित्र ने अभी बताया, कैसा है योगेश जी, एक शेर मेरे को याद आ रहा है आपको। अभी बोला बिल के ऊपर बोलिए। मैंने बिल के ऊपर बोलता, छोड़िए ना, आप मेरे से आप मुझे बताइए, मुझे एड्रेस कीजिए आप। पढ़ लो, शेर पढ़ लो। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है, इस बिल के अंदर लॉ डिपार्टमेंट में बिल्कुल अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। उसके अंदर कारण यह है कि आप देख सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर आर्टिकल 21 में क्या है, मेरी राइट ऑफ प्राइवेसी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे डिसाइड करना है। आप इसको 60 डेज का जो है नोटिस देंगे, जिस बंदे को अपना कन्वर्जन करना है वो अगर नोटिस देगा तो उसकी सुरक्षा का क्या होगा? उसको कोई मारेगा नहीं, उसको कोई देखेगा नहीं, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। इसकी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा है क्या? या अगर उसको चेंज करना है तो क्या ढिंडोरा या ढोला ताशा बजा के करेगा कि मैं ये करने जा रहा हूं? ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैठता नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखने जाओ कि दो अडल्ट ने मिलकर अगर कोई डिसीजन लिया, दो अडल्ट चाहते हैं कि हम शादी करें, तो उसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी, उनका कोई भी रिलेटिव आके कंप्लेंट कर सकता है। और कंप्लेंट के अंदर इस बिल के अंदर आपने मैंडेटरी किया है कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाए। जैसे उसके ऊपर एफआईआर होती है वो तो आरोपी हो गया। जब वो आरोपी होगा तो उसकी मानसिकता क्या होगी, उसके ऊपर जो सोशल और लोगों का जो प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर जो तकलीफें आएंगी, उसके बारे में तो इस बिल में कहीं सोचा ही नहीं गया। अगर ये सारी चीजें इस तरीके की आप लाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इसके बिल का लाने का हेतु क्या है। जिस दिन ये बिल टेबल्ड होने वाला था उससे करीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से अगर आप कई मंत्रियों के अगर आप स्टेटमेंट देख ले तो बिल कुछ और था। बिल का नाम दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और बेसिक उसका जो हेतु है वो कुछ और दिखाता है। कई मंत्री जो है इसको दूसरी तरीके से लोगों को बता रहे थे। एक उदाहरण देने गए तो अभी इसके ऊपर महाराष्ट्र शासन ने, जब आदरणीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक जो है कमेटी स्थापित की। उस कमेटी स्थापित को इसमें मालूम करने की कोशिश करने की थी कि भाई इस तरीके से जो भी इंटर कास्ट मैरिजेस हुए उसके अंदर अनियमितता हुई है क्या, उसमें जबरदस्ती हुई है क्या, या उसके अंदर कुछ गलत हुआ है क्या। उस कमेटी का काम यह था कि उस लड़की के बारे में मालूमात ले। महिला बाल विकास के उस कमेटी का कारण था कि वो जाए, वो महिलाओं से पूछे कि भाई तुम्हारे घर से तुम्हारी बातचीत करने मिलती है कि नहीं, तुम्हारा रेख ठीक है कि नहीं, तुम्हारा कुछ है कि नहीं। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, एक भी उसके ऊपर जो है स्टेटमेंट या उसके ऊपर जो है कोई भी चीज सभागृह के सामने लाई नहीं गई। दूसरी जो है एक कमेटी दूसरी बनाई गई, डीजी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। उसको भी ये बताया गया कि आप जाके इस तरीके केसेस फाइंड आउट करो, और केसेस फाइंड आउट करके मालूमात करो कि इस तरीके इंटरकास्ट मैरिजेस में कहीं हुआ है क्या, इस तरीके के कुछ वारदात इस महाराष्ट्र के अंदर हो रही है क्या। आज उसको भी 6 महीने से ज्यादा हो गया, उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे आई नहीं गई। तो ये बिल लाने का जो मकसद है वो आज महाराष्ट्र की जनता और हम लोग ही जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी। इससे पहले कई आरोप इस तरीके से इस महाराष्ट्र में लव जिहाद के बारे में, लैंड जिहाद के बारे में, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कई मंत्रियों ने बेजवाबदारी के साथ में जो है बाहर और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया,
जबकि उसी मंत्रालय के उसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा कि इस तरीके के एक भी इंसिडेंट, जहां पे इस सभागृह में कहा गया था कि 1 लाख से ज्यादा जो है लव जहाज के इंसिडेंट हुए, उसी डिपार्टमेंट ने कहा कि नॉट ए सिंगल इंसिडेंट हैड हैपेंड इन दिस स्टेट। तो कहने का मतलब है कि क्या परसेप्शन आप इस महाराष्ट्र के अंदर लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप एक बात तो समझ लीजिए कि भाई आरोपी ही अपने आप को सिद्ध करेगा। जब भी किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो प्रशासन का काम होता है कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध करना और वो कोर्ट में जाए। आज वो आप किस तरीके से बताओगे कि क्या किया उसने? वो तो बोलेगा मैंने नहीं किया। लोग किस तरीके से उसको मानेगा कौन, उसको सुनेगा कौन? तो इसीलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब कमेटी के पास इस बिल को भेजना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो भी कमियां हो उसको सही तरीके से लाया जाए। इसके अलावा एक बात और भी बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आज इसमें कहा है कि आप इसको किसी को लालच देके, किसी को फंसा के, किसी को ये चीज करके आप किसी का धर्मांतर कर रहे हो। इसको डिसाइड कौन करेगा? इसका क्राइटेरिया क्या है? कि आपने किसी को लालच दिया है, या आपने किसी को पैसे किए, या आपने किसी को फोर्स किया है? इस तरीके का अगर फोर्स होता है तो अडल्ट आदमी जाके जो है पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। उसके ऊपर कार्रवाई का प्रोविजन अपने बीएनएस आईपीसी के अंदर है। इसके ऊपर सारे प्रोविजन होने के बावजूद ये इस तरीके से गोल गोल बिल लाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज के ऊपर आगे चल के उसका दुरुपयोग करने का ये बिल है। ये अध्यक्ष महोदय मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। साथ ही साथ अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में देश 2026 में चल रहा है, उसके बाद भी लोगों की मानसिकता आज भी सुसाइडल क्यों हो रहे, कई जगह पे क्यों हो रहे, उसका रीजन ही ये है कि अफवाहों का बाजार है, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। तो आज अगर इस बिल के अंदर हमने ध्यान नहीं दिया, इस बिल को अगर सब कमेटी में नहीं किया और हमने जबरदस्ती से पास भी कर लिया, तो मुझे लगता है कि इस बिल का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग होगा, क्योंकि इसके अंदर जो लॉ का अमेंडमेंट करना है और जो लॉ को जिस तरीके से प्रैक्टिस करना है उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो आज कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो थर्ड पार्टी, यानी अगर 2 अडल्ट ने अपना डिसीजन लिया और उसका थर्ड पार्टी ने जाके उसके ऊपर ये किया और उसके ऊपर दबाव लाने की कोशिश किया, तो अल्टीमेटम क्या होगा, कई लोग जो है इस तरीके की आत्महत्या करते हैं। कई पेरेंट्स देखते रहते हैं कि बच्चे उनकी जाके जान दे देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव रहता है। अब तो कानूनी दबाव का हक दे रहे हैं, अब तो सीधा चले जाओ पुलिस स्टेशन में जाके आप उसके ऊपर एफआईआर कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस तरीके से 2 प्यार करने वालों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय होने वाला है जिसका जो है कोई निचोड़ नहीं होगा। इसलिए ये जो बिल है वो सब कमेटी के पास आपको देना चाहिए, ऐसा मैं आपसे कहता हूं।